Audio Jungle. Audio Jungle. या अल्लाह तेरे फरमान से डर जाएंगे, या अल्लाह तेरे फरमान से डर जाएंगे। ये नवरात्रि में तो बच गए, रमजान में मर जाएंगे। मेरे मुस्लिम भाई ये जवाब दें कि क्या वो अपना मुकद्दर, वो अपनी किस्मत, वो अपना मुस्तकबिल इन मौलानाओं के हाथ में देना चाहते हैं? क्या वो इन मौलानाओं के हाथ से अपना मुस्तकबिल खराब करवाना चाहते हैं? क्या कोई मौलाना या कोई मस्जिद में से जो इकट्ठे होकर संदेश देता है कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो और बात मत मानो, मौलाना साद जैसे लोग, क्या ये लोग मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? क्या ये लोग मुसलमानों को ठीक तरीके से, क्या उनकी वैल्यूज के लिए स्टैंड करते हैं उसके लिए? दोस्तों, आज मुसलमान को, देश के एक आम नागरिक को, एक आम मुसलमान को ये फैसला लेना है कि उसको रिप्रेजेंट करने वाला मौलाना साद होगा, उसको रिप्रेजेंट करने वाली तबलीगी जमात होगी, उसको रिप्रेजेंट करने वाली कोई ऐसी जिहादी मानसिकता होगी, या फिर उसको रिप्रेजेंट करने वाले इस देश के राष्ट्र पुरुष, इस देश के संत। मैं संतों को कभी देखा नहीं बहुत करीब से, मगर बचपन में जब एपीजे अब्दुल कलाम को देखता था तो लगता था कि संत जब तपस्या करते होंगे तो वो कुछ ऐसे ही होते होंगे। तो इस देश के मुसलमान को ये चुनना है कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम उनके लीडर हैं, या ऐसे मौलाना साद, या फिर ऐसे जिहादी तत्व इनके लीडर हैं जो देश में न सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द खराब करते हैं बल्कि देश के लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। दिल्ली में, देश की राजधानी में ऐसे चित्र हमें देखने को मिल रहे हैं कि जैसे सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है, इस देश में कोई समस्या है ही नहीं। अरे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बाजारों में तो निकल गए, आप अपने घर जाएंगे तो उन बुजुर्गों का क्या करेंगे जो घर से नहीं निकल पाए, वो लॉकडाउन का अच्छे पूर्णतः पालन कर रहे हैं? उन बच्चों का क्या करेंगे जो लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं? उन औरतों का क्या करेंगे जिनको आप घर से निकलने नहीं देते और वो अभी लॉकडाउन का पालन कर रही हैं? जब आप उनको संक्रमित करेंगे इस कोरोना की महामारी से, इस जीवाणु से, तब आप क्या जवाब देंगे? अपने अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह ने ये कभी कहीं कहा है कि देश पर जब खतरा आए तो देश में जितने भी लोग हैं उनको और खतरे में डालो? क्या ये कहा गया है? नहीं। क्या कुरान में ये कहीं लिखा है कि अपने जिस देश में तुम रहते हो उस देश की सरकार जब एक कठोर निर्णय लेती है, इस देश को बचाने के लिए लेती है, तो उन निर्णयों को तुम उनकी अवमानना करो? क्या ये कुरान में कहीं लिखा है? दोस्तों, आज ये बहुत कठिन समय है और लोगों को कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। क्या यही चलता जाएगा? क्या सरकारें इसी तरीके से ढील बरतती जाएंगी? क्या नवरात्रि में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो इस देश की वो दोगली मीडिया, जिसे मैं कहता हूं, जो चमचे हैं, जो दरबार के चमचे रहे 60 साल तक, अगर वो नवरात्रि में ऐसा कुछ हो जाता तो वो उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाते? ये तो वही मीडिया है जो संतों के मरने पर चुप रहती है, और ये वही मीडिया है जो मौलाना साद की जब खबर सामने आती है तो चुप हो जाती है, और ये वही मीडिया है, कोई जिहादी तत्व पकड़ा जाता है तो ये बताने लगती है कि जिहादी हेडमास्टर का बेटा था, ये जिहादी इतना अच्छा था, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, ये हमें एनडीटीवी वालों ने बताया। दोस्तों, क्या यही सब हमें देखना है? यही सब देखना इस देश में बाकी रह गया है? आप खुद सोचिए दोस्तों कि ये जामा मस्जिद और बाकी जगहों पर जो एकत्रीकरण हो रहा है, ये त्योहार के लिए नहीं है, ये एक मानसिकता है, ये एक बीजारोपण है। ये जो जिहादी मानसिकता है, इससे हमें पार पाने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं, इस देश का आम मुसलमान आज ये निर्णय ले, उसी को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या ऐसे चलने दे, वो इन चीजों को ऐसे चलने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि नाम खराब किसी और का नहीं होता, नाम खराब उन्हीं मुसलमानों का होता है, वो चंद मुसलमान जो पढ़े लिखे जाहिल हैं। ये मौलाना ये क्लेम करते हैं, ये मौलाना ये दावा करते हैं कि इन्होंने कुरान को पढ़ा है, और फिर
जाकर दूसरे मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान है, जो पढ़ा नहीं है, उसको गलत शिक्षा देते हैं, उसको ये बताते हैं कि जिहाद करना है। दोस्तों, त्योहार इस देश की जान है। त्योहार ना सिर्फ इस देश की जान है, मगर इस देश की जीवन पद्धति में वो इस तरीके से शामिल हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। पिछले दिनों नवरात्रि के पर्व जो देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, नवरात्रि के पर्व, वो गए लॉकडाउन में। लेकिन एक भी खबर हमें ऐसी नहीं सुनने को मिली कि कहीं उत्पात हुआ हो, कहीं पर भीड़ इकट्ठी हुई हो, किसी मंदिर में कोई ऐसी अप्रिय घटना घटी हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देश एक महामारी से जूझ रहा है, पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, तो सभी ने अपने घर में पूजा अर्चना करी। मगर ऐसा क्या है दोस्तों कि निजामुद्दीन में वही भीड़, वही जमातियों का तांता लगता है और उसके बाद वो जमाती पूरे देश में जाते हैं। तबलीगी जमात के वो लोग होते हैं, पूरे देश में जाते हैं और कोरोना खुद तो संक्रमित होते ही हैं, साथ में औरों को भी संक्रमित करते हैं। इस देश में आज के आंकड़े अगर हम निकालें तो 50% के आसपास वो लोग हैं जो निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में शामिल थे। वो लोग देश के अन्य हिस्सों में गए और उन्होंने कोरोना से इस देश का क्या बुरा हाल किया है, आप देख सकते हैं। आज रमजान की शुरुआत है। दोस्तों, मेरा मुस्लिम भाइयों से एक प्रश्न है। मिमियाना बंद करो भाषा बोलो फौलाद की, मिमियाना बंद करो भाषा बोलो फौलाद की, खाल खींच लो आतंकवाद की नाजायज औलाद की।